बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी आज 4 बजे होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां जारी हैं। हलफ बर्दारी तकरीब से पहले गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गैस्ट्रो की शिकायत पर सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। MS सर्विसेज हॉस्पिटल के मुताबिक रिपोर्ट्स आने पर उन्हें हॉस्पिटल में जेर इलाज रखने का फैसला किया जाएगा। जबकि ज़राए ने कहा है कि नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के हलफ लेने से इनकार के बाद गुज़श्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने सदर मुमलिकत को नुमाइंदा मुकर्रर करने का कहा था। इससे पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के अलील होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना से हलफ भी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने लिए थे। पंजाब असेंबली में हंगामा खेज इजलास के बाद 197 वोट लेकर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। पंजाब में जारी सियासी खींचातानी से मुतालिक मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज। जी माह 3 अप्रैल को शुरू होने वाले पंजाब में सियासी ड्रामे का बिल आकर आज शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। इस सियासी ड्रामे में कई मोड़ आए। 3 अप्रैल को वहाँ पर पंजाब असेंबली में लड़ाई झगड़ा हमने देखा। उसके बाद 16 अप्रैल को जब हमजा शहबाज पाकिस्तान में वोट लेकर मुंतखब हुए, उससे पहले पंजाब असेंबली में बदतरीन तशद्दुद और लड़ाई झगड़ा हमने देखा। अराकीन असेंबली में स्पीकर को बदतरीन तशद्दुद किया, उसके बाद पुलिस फोर्स में आकर अराकीन असेंबली को वहाँ से निकाला। उसके बाद फिर ये इलेक्शन मुमकिन हो सका। उसके बाद फिर एक आईनी बहरान देखा जब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज से हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन कल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सदर के हुक्म के बाद इस मामले पर ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस से मुशावरत की, जिसके बाद फैसला किया गया कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हल्फ लेने लाहौर आएंगे, जिसके लिए गवर्नर हाउस में आज तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ज़राए का कहना है कि ऐवान सदर को हाई कोर्ट का हुक्म कल ही मौसूल हो गया था और ऐवान सदर ने इस पर वज़ीर आज़म हाउस से राय मांगी थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस ने चेयरमैन सेनेट को वज़ीर आज़म का हल्फ लेने का मशवरा दिया था। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने कल गवर्नर पंजाब को जो हल्फ बर्दारी के तहरीर तौर पर आगाह करने की मोहलत दी थी, ताहम गवर्नर पंजाब की जानिब से जमा न कराए जाने पर अदालत ने सदर को हिदायत की करें। जब हाईकोर्ट को ये मालूम हुआ कि गवर्नर पंजाब इसमें अपील पर उनके फैसले पर जाना चाहते हैं, तो इसी वजह से सदर को ये खत लिखा गया था, जिस पर सदर मुमलिकत ने हाईकोर्ट ठीक है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी लाहौर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा। पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई का मज़ीद तूफान आने वाला है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। IMF चाहता है पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी जाए। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक हुकूमत भी IMF की इस डिमांड से मुत्तफिक है। फ्यूल सब्सिडी देकर इमरान खान ने आने वालों के लिए जाल बिछाया। महंगाई का नया तूफान, अवाम का फिर इम्तहान। IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी न देने की शर्त रखते इत्तेहादी हुकूमत भी राजी हो गई। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अमरीका में IMF हुक्काम से मुलाकात की और बताया कि IMF चाहता है पेट्रोल पर सब्सिडी न दी जाए। वजीर खजाना के मुताबिक IMF की बात से हुकूमत भी मुत्तफिक है कि इन सब्सिडीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इन्हें कम करना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि फ्यूल सब्सिडी देकर इमरान खान ने आने वालों के लिए जाल बिछाया। गरीब अफराद के लिए बाज़ तरह की सब्सिडी बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में सब्सिडी से ज़्यादातर एलीट क्लास को फ़ायदा होता है। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक IMF पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहता है। हम भी मुत्तफिक हैं कि ये इस्लाहात ज़रूरी हैं और इन्हें मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को नए मुआशी मॉडल और बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। वाशिंगटन में थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। 1 साल के अंदर इंतखाबात की जानिब जाएंगे। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर कितनी सब्सिडी दे रही है? वजारत खजाना की अपने आदाद शुमार के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 21 रुपए और डीजल पर 52 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है। अगर हुकूमत सब्सिडी खत्म कर देती है तो पेट्रोल की नई कीमत 170 रुपए फी लीटर हो जाएगी। डीजल पर सब्सिडी खत्म होने से उसकी फी लीटर कीमत 196 रुपए तक पहुंच जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, अगर हुकूमत मई और जून में पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बरकरार रखती है तो इससे कौमी खजाने को 96 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे।
अब आपको बताएं कि रुपए की कदर में कदरे इस्तेहकाम आया है। इंटरबैंक में डॉलर आज 20 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 70 पैसे से कम होकर 186 रुपए 50 पैसे हो गया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि डॉलर की कीमत में कदरे इस्तेहकाम आया है। इंटरबैंक में डॉलर आज 20 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 70 पैसे से कम होकर 186 रुपए 50 पैसे का हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। कोयटा आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला और अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अमन व अमान और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत भी करेंगे। कोयटा, कराची शाहराह और दीगर मनसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। इस्मत अमान समलानी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मत अमान, बताएगा क्या स्केड्यूल है आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का? आज ही बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है कोयटा पहुंच गए हैं। यहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान कुदूस बिजिंजो और जो है स्पीकर बलूचिस्तान जाम जमाली समेत जो है वज़रा समेत जो है यहाँ पर जो दीगर जो पार्टी के रहनुमा है उन्होंने इनसे यहाँ पर उन्होंने इसका इस्तकबाल किया और अब से कुछ देर के बाद वो गवर्नर हाउस में जो है यहाँ पर एक तकरीब से खिताब भी करेंगे। और यहाँ पर वो आज कोयटा में जो है कोयटा 2 जो है कराची जो गुज़ार कुचला कौमी शहरा इसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का संग बुनियाद भी रखेंगे। और यहाँ पर जो इस जो कोयटा और कराची जो कौमी शहरा है इसे जो है तामीर 9 और 2 रोया करने से मुतल्लिक जो है जो बलूचिस्तान के अहम शहरों के माबैन आमदरफ्त के जो संग बुनियाद है ये रखेंगे। और यहाँ पर जो ये मनसूबा था ये पहले ही इसका जो है इसका इफ्तिताह पहले भी जो है कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसी तरह जो वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के इंतज़ामी अमूर है और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बिलख़ुसूस रमज़ान मुत्तलिक इजलास की सदारत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस्मत अमान। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि नई इंपोर्टेड हुकूमत काम करने के बजाय क्रेडिट चुराने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खुद भी कोई काम करेगी या सिर्फ इमरान खान दौर में मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह करेगी? इस्लामाबाद मेट्रो के बाद अब कोयटा कराची शाहरा के तौसी मंसूबे पर इंपोर्टेड हुकूमत अपनी तख्ती लगाने को बेताब है। मंसूबे का मुआहिदा 2 माह पहले फाइनल हुआ। मुराद सईद सेनेट में इस मंसूबे के इफ्तिताह का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में कौमी और सूबाई असेंबलियों की हल्का बंदियों का काम शुरू किया जा चुका है। हल्का बंदियों का काम 11 अप्रैल से बिला तातुल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। इब्तिदाई हल्का बंदियाँ 24 मई तक मुकम्मल करके इब्तिदाई इशात 28 मई को दी जाएगी। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर अपीलें और एतराज़ात 29 मई से 28 जून तक जमा होंगी। अपीलों पर एतराज़ात की समाअत 1 जुलाई से 30 जुलाई तक होंगी और 3 अगस्त को कौमी और सूबाई असेंबलियों की हल्का बंदियों के काम की तकमील और हतमी इशात होगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सरहदी इलाके पर फिर हमला। दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला देवगर के इलाके में फौज के जवानों पर फायरिंग की। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान हवालदार तैमूर नाइक शुएब और सिपाही साकिब नवाज ने बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुसद्दिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ पाकिस्तान की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। गुज़श्ता हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन एलामिया जारी। खुफिया इदारों ने मुरासलात की तहकीकात की हैं और कमेटी ने ख़त का तफसीली फैसला जारी किया। साजिश के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का पहला इजलास हुआ। आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। सिक्योरिटी एजेंसीज ने तहकीकात के नतीजे से कौमी सलामती कमेटी को आगाह किया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी के साबिक इजलास के मीटिंग मिनट्स की तौसीक की गई है।
अमेरिका का कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम। अमेरिकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जलीना पोर्टर का कहना है कि हम पहले दिन से इन अफवाहों की तरदीद करते आए हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि हमेशा एक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिकी मफादात के लिए अहम समझा है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि सेहत कार्ड से लोगों को सहूलियात मिलती रहेंगी। साबका हुकूमत ने सेहत कार्ड की हकायक से ज्यादा तशहीर की। सेहत कार्ड के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाएंगे। पोली क्लिनिक इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेहत की बहुत सी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। MGI के कानून पर नजरसानी की जाएगी। सेहत कार्ड के लिए जिस तरह से तशहीर की गई जितनी उसकी, तो ब्रेकअप वो आदाद शुमार नहीं बताते जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें बताने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें तशहीरी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको भी देख लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है, तो उस ऑर्गेनाइज करने के पूरे अमल को भी देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त फिलफोर इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि लोगों का इलाज मुआलजा बंद हो जाए, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का रुकन असेंबली फैसल जमान सब जेल से फरार हो गया। दोहरे कत्ल में मुलव्वस MPA के फरार होने की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फैसल जमान पर PTI हजारा डिवीजन के कोऑर्डिनेटर ताहिर इकबाल और उसके साथी के कत्ल का इल्जाम है, जिसका फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद 28 अप्रैल को सुनाएगी। MPA के फरार पर सब जेल की ड्यूटी पर मामूर 5 पुलिस एहलकारों को मुकदमा दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर MPA हॉस्टल लाया गया। PTI का रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फरार हो गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि MPA फैसल जमान सब जेल करार दिए गए MPA हॉस्टल में अपने कमरे से पार्किंग में पहुंचा, जहां डबल कैबिन गाड़ी पहले से इसकी मुंतजर थी। गाड़ी देखते ही फैसल जमान दौड़ता हुआ गया और 4:31 पर गाड़ी में बैठकर हॉस्टल से फरार हो गया। हरीपुर से MPA फैसल जमान दोहरे कत्ल केस में मुलव्विस है, जिसे 42 रोज पहले प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल से MPA हॉस्टल लाया गया, लेकिन कल वो फरार हो गया। सब जेल की ड्यूटी पर मामूर 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में एक हफ्ता लापता 14 साल दुआज़हरा को अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। FIA ने दुआज़हरा की गुमशुदगी की तहकीकात शुरू कर दी है। 4 रुकनी FIA टीम ने दुआ के अहल खाना से मुलाकात की। कराची से मानिया शकील। 14 साल दुआज़हरा का 16 अप्रैल से कुछ पता नहीं। बेटी की जुदाई में माँ की आंखों के आंसू न थमे। ना हमारा खाना है, ना हमारा पीना है, ना सोना है। हम इतनी रातों से सोए नहीं है, हर वक्त दुआ करते रहते हैं। तो प्लीज़ उसको जाने दें, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। दूसरी जानिब दुआ की बाजियाबी के लिए FIA साइबर क्राइम भी मुतहर्रिक। FIA साइबर क्राइम सिंध की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई, जिसमें फॉरेंसिक माहिर, टेक्निकी तजियाकार, खातून तफ्तीशी अफसर और खातून माहिर नफ्सियात शामिल हैं, जिन्होंने दुआज़हरा के घर का दौरा किया और खानदान के अफराद से भी इंटरव्यू किया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई पर दुआ के वालिद ने इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं। मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है कि वो इंशाल्लाह ताला अपना बेस्ट करते हुए मेरी बच्ची को एटलीस्ट आज या कल तक रिकवर कर लेंगे। वालिदैन का मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर दुआ के मुतालिक CCTV और दीगर खबरें गश्त कर रही हैं, जो कि बेबुनियाद हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के हमरा मानिया शकील, लियो न्यूज़ कराची। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। ये मुसलसल जिंदगियां संवार रही है और आपको पूरे जहान से रोशनास कराती है। दुनिया भर में यौम कुतुब आज मनाया जा रहा है। किताब की अहमियत से मुतालिक देखते हैं कराची से मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट। घर बैठे जहां गर्दी का शौक हो या इल्म की तलाश, किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिल सकता। मारूफ मुसन्निफ और ड्रामा निगार इब्ने आस मोहम्मद का कहना है, किताब हमारी शनाख्त है। आज भी किताब लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। मुसलमान अल्लाह की वो पसंदीदा कौम है जिसके लिए किताब भेजी अल्लाह ने। इसका मतलब यह है कि किताब हमारी शनाख्त है, हम अहले किताब हैं, यानी कि किताब के अहल हैं। कुतुब की मुसलसल अशात बताती है कि मुतालिया का शौक मान नहीं पड़ा।
ये अलग बात है कि वालिदैन किताब के बजाय मोबाइल फोन देंगे तो फिर कुतुबबीनी कम तो होगी। जब आप छोटी उम्र में बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देंगे, टैबलेट दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, तो और आप ये तवक्का करें वो किताबें पढ़ेगा, कैसे पॉसिबल है। आलमी यौम कुतुब किताब की अहमियत उजागर करने के साथ किताब का शुक्रिया अदा करने का दिन भी है। किताबें जो एक इंसान को तजर्बात को पूरे जहान में फैलाने का जरिया बनती हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची।